तो देर तो पार्ट वन मिल गया होगा। सेकंड पार्ट देखते हैं उसी वीडियो का एडिशन में। देखो ये कुछ क्वेश्चन जो हमारे बचे हुए हैं उन्हें ट्राई करते हैं। मैंने मैक्सिमम डिफिकल्ट वाले पेपर पार्ट वन में ले लिए हैं। वो डिफिकल्ट तो कुछ नहीं होता, जो आता है वो आसान हो जाए, वो आसान है। जो ना हो डिफिकल्ट है। ठीक है। तो इस पार्ट इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्या बोल रहे हैं, एक सीक्वेंस दे रखा है A1 12 है और ये रिकरेंस दे रखा है। मुझे फिर 1/A वाला पार्ट सॉल्व करना है। ठीक है, मतलब समझते हैं क्या दे रखा है। लाइक अगर एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, an+1 इक्वल टू an प्लस ये हो जाएगा n+1 + 3 डिवाइड बाई n+1। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो ये आ रहा है n+1 इंटू an+1 इक्वल टू NaN+4 an। ये चीज आ रही है। तो इवेंचुअली लाइक n+4 इंटू an तुम लिख सकते हो। ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे हल्का सा तो मतलब लाइक ऐसा है कि मतलब an+1/an अगर मैं लिखूंगा तो वो आ जाएगा n+4/n+। ठीक है क्या। अब ये इसमें इनमें तीन तीन का गैप है। ठीक है, इन जो टर्म्स में है, वो तीन तीन का गैप है। तो मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मतलब मैं तो ऐसे करता अगर मैं बताता हूँ कि n+1/an है। ठीक है, मैं थोड़ा सा तो उसकी फील्डिंग सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो n+4 को क्या चाहिए, कैंसिल करने के n+3 चाहिए, तो दे दिया। अब दिया है तो लेना तो पड़ेगा ना। अरे दिया है तो लेना तो पड़ेगा ना। तो ले लिया। फिर n+2 दे दिया कि उसको वो चाहिए था, तो फिर उसको भी उससे भी लेना तो पड़ेगा ही। तो फिर वो ले लिया, है कि नहीं। तो जो जो दिया वो ले भी लिया, है कि नहीं। n+2 n+3 n+2 n+2 सेट हो गया। n+2 n+1 भी सेट हो गया। ठीक है क्या। n+4 n+3 n+3 n+2 n+2 n+1 ऐसे कर। तो अब क्या करो तुम यहाँ पे n=1 से शुरू हो जाओ और कब तक मतलब जब तक तुम्हें मिल नहीं जाते। ठीक है, तो हो जाएगा A2/A1 इंटू A3/A2। ठीक है सर, इंटू A4/A3 ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ an+1/an। तो मैंने क्या किया, n को 1 से लेकर n तक ट्रांसफर कर दिया। तो राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा। n को 1 पुट करा तो 5/4। ठीक है, ये स्टार्ट होगा। तो ये जो सारे टर्म्स है वो क्या है, Tn+1/Tn फॉर्म में लिखे हुए हैं। ठीक है, Tn+1/Tn फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो अगर मैं ध्यान से देखूं, हर एक टर्म क्या बचेगा, ऐसा इस फॉर्म का होगा ना, T2/T1 T3/T2। तो लास्ट में क्या बचेगा, Tn+1/Tn होगा। ऐसे ऐसे कैंसिल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट में क्या बचेगा, इधर वाला Tn+1/Tn बचेगा। ये मेरे को समझ आ रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको इक्वल लिखूँ तो क्या लिखूंगा, पहले वाले में सिर्फ n पुट करूंगा तो ये हो जाएगा। उसी तरह बचेगा ना Tn+1 वाली चीज, और नीचे वाला n+4, लास्ट टाइम बचेगा n+4। और जब नीचे वाला बचेगा T1, तो जब n को 1 पुट करूँ तो ये हो जाएगा 4। सिमिलरली ये बचेगा n+3, n को 1 पुट किया तो 3। सिमिलरली ये बचेगा n+2 और ये बचेगा तुम्हारा क्या, n को 1 पुट किया तो 2 बचेगा। इस तरीके के चीजें बचेंगे। ठीक है, और ये ऐसे खुद कैंसिल हो रहा है। क्या बच रहा है, an+1/an, A1 आई मीन, और A1 हमें गिवन ही है। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास, n+2 n+3 n+4 n+2 n+3 n+4। और ये हो जाएगा 12 to 24। और A1 किसके इक्वल है, A1 तुम्हारा 12 के इक्वल। तो A1 तुम्हारा 12 है, 12 को हटा दिया तो an+1/12 ये आ जाएगा n+2 n+3 n+4/2। ठीक है, अब उसको उल्टा करना है मेरे को। तो पहले तो n+1 को n से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा an इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/n इक्वल टू क्या आ जाएगा, साथ तो उल्टा भी कर दिया। तो 1/an इक्वल टू क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, 2/n+1 n+2 n+3। ये चीज आ जाएगी। ठीक है, 1/n इक्वल टू 1/2n+1 2n+1, ये समझ गया तुम जो हमारे। ठीक है, अब मेरे को करना क्या है, मेरे को करना है इसको ऐड करना है। ठीक है, 1 से लेके r तक, और फिर r की लिमिट है इनफाइनाइट तक। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इनका एक्सट्रीम का डिफरेंस ही गिवन है, तो इसमें सिग्मा लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा 1/an इक्वल टू, ये तो एक ही है वैसे, ये आ जाएगा n+3 -n+1। देख रहे हो, डिफिकल्ट नहीं था, ये एक स्टेप था जो तुम्हें ऑब्जर्व करना था, उससे बात तो इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे। अब कौन क्या आ जाएगा, n+1 n+2 n+3 n+1 n+2 n+3, तो n+3 कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, 1/n+1 n+2।
माइनस क्या है तुम्हारे पास? n+2 n+3। यहाँ पे तुम्हारे पास क्या आ रहा है? ये आ जाएगा अगर पुट करेंगे तो 1/1+1, 1+1 1+2, ये हो जाएगा 2 × 3 -1/। एन को 1 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 × 4। ये किया तो 1/n को 2 पुट करा तो 3 × 4 -1/n को 2 पुट करा तो 4 ऐसे भी जरूरत है थोड़ी लिखा तो फालतू का, बट ठीक है। यहाँ पे 5 आ गया, तो सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट में 1/n+1 n+2 माइनस 1/n+2 n+3, ये चीज आ रही है। तो ये ऐसे ऐसे कैंसिल होता जाएगा, राइट। मुझे लास्ट में क्या बच रहा है? 1/6 माइनस, इसकी लिमिट लेंगे तो जीरो ही आ जाएगा। लिमिट टेंडेंस टू इनफाइनाइट 1/, ये वाली चीज, तो ये तो हट गया, जीरो आ गया। ये आ गया 1/6 के इक्वल। ठीक है सर। तो 6 × 1/6 क्या होता है? 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो इस वाले को ऐसे कर सकते हो। चलो, आगे बढ़ते हैं। और ये वाला करके देखते हैं पहले, नहीं करने को तो बहुत सारे हैं आपके पास। पहले ये वाला कर लेते हैं, लिमिट वाला कर लेते हैं। मुझे बोला लिमिट एक्सटेंड्स टू π/4 माइनस, π/4 माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो तुम ध्यान से सोचो, अगर मैं π/4 माइनस करूंगा तो कॉस का ग्राफ अगर देखें, हर जगह कॉस कॉस का मान है, साइन का भी मान है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर कॉस को देखेंगे तो तुम्हारा कॉस का ग्राफ तो ऐसा होता है, right? और तुम्हारा एक्स π/4 माइनस बोल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो π/4 ये तो π/2 होता है ना, π/4 यहाँ पे होता है। हल्का सा पीछे जाऊंगा तो √2 से 1/√2 से हल्का सा ज्यादा सा हो जाएगा। तो ये जो चीज है तुम्हारी हल्की सी क्या है, लाइक वन से, ये जो चीज होगी √2 cos x 1 से हल्की से ज्यादा होगी, तो 1 से हल्की से ज्यादा होती क्या होगा? ये जो चीज है वो 3 से हल्की से ज्यादा होगी, 3 से हल्की से ज्यादा होगी, 3 से हल्की से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ऑफ कोर्स। 3 से हल्की से ज्यादा होती क्या हो जाएगी? 3 से हल्की से ज्यादा हो जाएगी, ओ माय गॉड। तो उसके बाद क्या होगा कि मैं इसे जब डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 3 की पावर n अपॉन √2 cos x प्लस 2 रेस टू पावर n। तो बड़ा कौन है? बड़ा वही है जिसे डिवाइड किया है, क्योंकि 5/4 माइनस है। ठीक है सर। यहाँ पे क्या बचेगा? +1 +2 की पावर n इंटू कॉस एक्स बाय, मतलब ये चीज बड़ी है ना, तुम समझ जाओ ना, ये चीज सबसे बड़ी है, डोमिनेटिंग है। 3 की पावर n छोटा है इसके सामने, और साइन एक्स तो 5/4 माइनस है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? और यहाँ पे इंटू कॉस एक्स भी है, समझ, तो ये तो तुम्हारा निपट गया। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ध्यान से देखना, मैं डिवाइड सा कर सा रहा हूँ। एक सेकंड, क्या कर रहा हूँ? अच्छा छोड़ो छोड़ो, ये जीरो हो जाएगा। 3 के पावर से डिवाइड करें तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, और ये पूरा बच जाएगा। ये निपट गया, क्या बचा? सिंपली 1/cos x ही बच जाएगा, तो ध्यान से देखो। डेट्स इट। 1/4 माइनस है 1/√2, 1/1/√2 तुम्हारा हो जाएगा √2, तो √2 की पावर 4/2 बचेगा। ये अगर इतना समझ आता है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि 3 से ज्यादा है, ये निपट गया, ये निपट गया, ये भी निपट गया, और ये बचा रहेगा, तो तुम्हारा आ जाएगा सिंपली 2²2। इसका आंसर सिंपली 2 आ जाएगा। ऐसे करोगे थोड़ा अच्छा रहेगा, टाइम कम रहेगा, राइट। अब चलो ये वाला क्वेश्चन देखो। एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है जी एक्स इंटू साइन 1/x, और ये कब है? ये तब है जब तुम्हारा क्या है, जी एक्स इंटू साइन 1/x है, ठीक है। जी एक्स इवन डिफरेंशियल फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 0 पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर मैंने एक्स को 0, इवेंट फंक्शन भी इवेंट दे रखा है, अच्छा, एफ 0 निकालना है, तो एफ 0 क्या होगा? बस डेफिनेशन चले, तो डेफिनेशन वाइज क्या होगा? लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। जहाँ कुछ ना समझ आए वहाँ यही तो सहारा है भाई हमारा, है कि नहीं? जी एक्स इंटू साइन 1/x हो जाएगा -f 0। एफ 0 क्या है? ये एफ एक्स है, राइट। एफ एक्स माइनस एफ 0, तो ये 0 अपॉन एक्स माइनस 0। अब उसने बोला है कि जी एक्स जो है वो इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इवन है, राइट। तो पहले हो जाएगा जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स, जी एक्स इक्वल टू जी ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा भाई, है कि? बट पासिंग थ्रू ओरिजिन है, पासिंग थ्रू इवन डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एक्स इक्वल टू 0 एंड पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो जी 0 इक्वल टू 0, ये भी मुझे पता है, ठीक है क्या? तो साइन जो है तुम्हारा ये फ्लक्चुएट करेगा तुम्हारा -1 से 1 के बीच, ठीक है। इतना मेरे को पता है। ओके, तो जब मैंने दोनों साइड यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है, दोनों साइड अगर यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया तो क्या हो जाएगा? इसको मैं ऐसे देख लेता हूँ, right? देखो ध्यान से देखना, जी एक्स बाई एक्स इंटू साइन 1/x, ठीक है। जी एक्स बाई एक्स इंटू साइन 1/x, इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। और यहाँ पे जो लिमिट है वो क्या है? लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है सर। तो ये जो है ये फ्लक्चुएट करेगा -1 से 1 के बीच में, एक मतलब रैंडम फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है, इट्स अ मैक्स वैल्यू।
और जो जी एक्स बाई एक्स है उसको अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा क्या कुछ जाएगा। मुझे इसकी लिमिट निकालनी है तो इसमें लॉपिटल लगा रहा हूँ, इसकी लिमिट देखना चाहता हूँ क्या है। तो जी जीरो तो उसने बोला कि ऑर्गन से पास कर ही रहा है, तो जी जीरो जीरो है। तो लाइक जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा जी डैश एक्स बाई वन इंटू सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू पुटिंग माइनस वन टू वन, और यहाँ पे मुझे लिमिट लेनी है। और यहीं पे तुम्हारा खेल हो जाएगा भाई, क्योंकि तुम्हें फंक्शन इवन दे रखा है। इसका मतलब ये, और जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा दोनों साइड तो क्या हो जाएगा, जी डैश एक्स इक्वल टू माइनस जी डैश माइनस एक्स। और मैंने यहाँ पे एक्स को जीरो पुट कर दिया, दूसरा बोला ये डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टू जी डैश जीरो इक्वल टू जीरो। बात समझ आ रही है। तो जी डैश जीरो जीरो के इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक वैल्यू जो जीरो को टेंड कर रही है इंटू सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू बिटवीन माइनस वन टू वन, टेंडिंग टू जीरो इंटू माइनस वन टू वन इंटरवल क्या आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगी। तो ये इसमें क्लिक स्टेप था। चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है, लेट ए बी सी डी बिलोंग टू दिस सेट और y इक्वल टू दिस कर्वेचर एंड दिस कर्वेचर हैज नो पॉइंट इन कॉमन। मतलब ये तुम कभी बराबर नहीं हो सकते भाई, कभी भी बराबर नहीं हो पाएंगे तुम लोग। तुम दोनों का मिलन कभी नहीं होगा भाई। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस, तो बराबर देख लेते हैं कब कब बराबर है और फिर घटा देंगे। और टोटल पॉसिबल वैल्यूज कितनी है। जब मैक्सिमम मेरे को इसको मैक्सिमाइज कराना है, मेरे को वो निकालना भी है ओके। तो अगर ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी नॉट इक्वल टू है, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, ये नहीं होना चाहिए भाई। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आ जाएगा ए माइनस सी इंटू एक्स प्लस बी माइनस डी इंटू वन, मतलब कुछ नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है कि ए नॉट इक्वल टू सी हो जाए और साथ ही साथ बी नॉट इक्वल टू डी हो जाए। तब सवाल ही पैदा नहीं होता, जीरो हो जाए हमेशा। राइट, किसी एक्स के लिए कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे ना, अगर ये चीज हो गई वैलिड तो। अगर मतलब ऐसा है तो लाइक कभी नहीं होगा ऐसा। तो ए को सी के इक्वल नहीं करना, ए को अगर सी के इक्वल नहीं करना तो नहीं करना। डिस्टिंग बोला है, डिस्टिंग तो शायद नहीं ही बोला है। तो अगर मैंने मैक्सिमम बोला है रेट, तो एक काम करता हूँ मैं, ए को सी के इक्वल नहीं करना, तो मैंने ए को फाइव ले लिया और इसको वन ले लिया, तो ऐसे सोलह आ जाएगा भाई। गड़बड़ जाएगा। ये लाइन लाइक कोई एक्सपोनेंशियल एग्जिस्ट नहीं करता। तो दोनों का वाई बराबर कर दिया, ऐसा है। मैक्सिमम नौ दे रखा है, नौ में अचीव करवा दूंगा। मैंने थ्री ले लिया और वन वन ले लिया, पीओडी को अगर मैंने, ये शायद पता मिनिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम कर दूंगा। ठीक है, इसमें जरूर छोड़ दिया और क्या मान लेते हैं। बोलो देखते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर सेवन इंटू सिग्नम साइन एक्स, ये दे रखा है। और फिर बोल रहा है कहाँ कॉन्टिन्यूस, कौन कौन से करेक्ट है। कॉन्टिन्यूटी वगैरह की बात कर रहा है, राइट राइट। तो डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो बोल रहा है, एफ डैश जीरो प्लस कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल। तो पहले बात तो ठीक है, शुरू हो जाते हैं। एलएचएल आरएचएल और फंक्शन वैल्यू पे तो बात करनी है। ये तीन वैल्यू देखते हैं पहली बात, और फंक्शन वैल्यू। तो एफ जीरो क्या हो जाएगा एग्जैक्ट, साइन जीरो क्या होता है एग्जैक्ट जीरो होता है। सिग्नम जीरो क्या हो जाएगा, एफ जीरो जीरो के इक्वल है, पहली बात। अब अगर मैं जीरो प्लस लूंगा तो जीरो प्लस पे क्या होगा, सिग्नम साइन जीरो प्लस, लाइक ग्राफ ऐसा होता है ना, तो ज्यादा सा होगा थोड़ी सी value, तो ऐसा सा होगा। बट लेकिन एक्स की पावर सेवन है तो ऐसा कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, मतलब लाइक वो जीरो प्लस जीरो माइनस कुछ भी हो, जीरो प्लस हो जीरो माइनस हो, करेक्ट। और इंटू तुम्हारा अगर यहाँ पे कुछ भी है तो कॉन्टिन्यूस तो हो ही जाएगा, फंक्शन कॉन्टिन्यूस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। फंक्शन कॉन्टिन्यूस कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि जीरो है ना आसपास, तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो, वन जीरो माइनस हमेशा जीरो ही कर देगा। तो कॉन्टिन्यूस तो है फंक्शन, ठीक है पहली बात। अब जहाँ डेरिवेटिव की बात है तो ऐसे ऐसे देखना होता है ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, एफ एक्स माइनस एफ जीरो, और एफ जीरो जीरो ही है अपॉन एक्स। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं, एफ जीरो जीरो, एफ एक्स एक्स कितना आ जाएगा, एक्स की पावर सिक्स सिग्नम साइन एक्स। और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी लिमिट भी क्या आएगी, जीरो, हमेशा ही जीरो आएगी। ऐसे आ जाएगा, लफड़ा ही नहीं है कि नहीं। डेल्टा जीरो प्लस भी जीरो है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल जीरो भी सही है। ये गलत है और ये भी गलत है। सीधी ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलो, आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेट एस सी है, सेट डी, एक सेकंड होल्ड करना। फाइन, तो बच्चों पार्ट आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। ये तो रखा है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, ये मैंने कौन सा कॉपी कर लिया अभी? एक सेकंड होल्ड करना। अ, हाँ, यहाँ से उठा लेते हैं।
ये पार्ट वन वाला है, ठीक है। इसमें इसमें वर्षन मेरे को बताई थी। यहाँ पर हमने ये करा था ना कि लाइक क्या सेपरेट करा था। तो तुम देखोगे इस वाले की जो लिमिट है ये वो, तुम देखो इसकी लिमिट क्या आएगी। डबल डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू, लाइक दोनों जीरो है ना, अल्फा एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा अपन एफ डबल डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज जीरो हो जा रही है, ये मुझे पता है। तो मैं इसकी लिमिट निकाली जीरो है, और इसकी मैं मान रहा हूँ कि कुछ फाइनाइट आ रही होगी, ठीक है। इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही होगी सॉर्ट ऑफ, तो कुछ फाइनाइट आ रही होगी ना, और इसकी टेंडिंग टू क्या है, इसकी लिमिट टेंडिंग टू जीरो है, राइट। तो इसको मेरे को फाइनाइट लेना पड़ेगा, मतलब क्योंकि ये वो मेरा तो यहाँ पे केवल नहीं है कि जो मल्टीप्लिसिटी है जो अल्फा का मल्टीप्लिसिटी है वो टू ही है या वन ही है, टोटल का जीरो है। इसमें मेरे को मानना पड़ेगा कि ये जीरो को टेंड कर रहा है, ऐसे दिख ही रहा है कि अपने का जीरो, इसकी लिमिट जीरो है। मतलब मेरे को बताना जीरो, सेवन से मैं बंद कर सकता हूँ, राइट। ये इन्फॉर्मेशन गेन उसके बेसिस पे उसमें कोई दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसा फंक्शन ले लूंगा एक्सपोनेंशियल अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी सेटिस्फाइड है, ये भी सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत ऐसा है नहीं। और फिर उसके साथ हमारा ये आ जाएगा, ऐसा मैं एक खोज पा रहा हूँ तो काफी है, मतलब अपना प्रूव करने के लिए, ठीक है। इसलिए इसका आंसर वन आ जाएगा, समझ आ जाएगा। जो बस फर्स्ट पार्ट देखा वो देख सकते हैं उसमें, मैंने पहले में ये एक्सप्लेन करा था, ये वाला हमने कर लिया था। और ये वाला हो गया, ये वाला भी हो गया। एक सेकंड, हाँ, ये वाला देख लेते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बच्चा भी होता हमारे, वाला देख लीजिए। थोड़ा सा तो मैंने गंदगी फैला दी है, बट ठीक है जो भी है। ये फंक्शन बोल रहा है कॉन्टिन्यूअस भी है, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, मतलब कुछ कॉन्टिन्यूअस है, दैट्स इट। तो यहाँ पे मैंने एक्स को अगर जीरो पुट करा तो ये और ये सेम होना चाहिए, तो ये आ जाएगा के की पावर एक्स, मैंने एक्स को जीरो पुट करना है ना, तो ये तो जीरो के इक्वल आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा, अच्छा अच्छा, लॉग के टर्म्स में आएगा, यहाँ पे नीचे भी जीरो जीरो फॉर्म है, तो ठीक है। देख लेते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, के की पावर एक्स प्लस के की पावर माइनस एक्स माइनस टू बाई एक्स। चाहूँ तो मैं सेपरेट भी कर सकता हूँ, लॉग भी लगा सकता हूँ, दोनों काम कर सकते हैं, डिपेंड्स। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ऐसे ही कर लेता हूँ, के की पावर एक्स माइनस वन प्लस के की पावर माइनस एक्स माइनस वन बाई एक्स, अगर मैं करूँगा लेट से, फिर मुझे डिफरेंशिएट करना ही पड़ेगा, तो ठीक है, नहीं ही करते हैं ऐसे, अच्छा होगा। चलो काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा के की पावर टू एक्स, के की पावर टू एक्स प्लस वन, ठीक है, माइनस हो जाएगा टू के की पावर एक्स अपॉन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू के की पावर एक्स, ये चीज आ जाएगी, और ऊपर क्या बन गया, उसका स्क्वायर बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, ठीक है। एक सेकंड, ये इधर जाके निकल चला जा भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ठीक है, बल्कि के की पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर, सो के की पावर एक्स माइनस वन का स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू वन बाई के की पावर एक्स, और एक्स टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये हो जाएगा के की पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स, तो दैट विल बी व्हाट, ln k का स्क्वायर, सो ln k का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन, उसकी वैल्यू आ रही है ln k का स्क्वायर, LHS की वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे जब एक्स जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, ln k का स्क्वायर इक्वल टू थ्री ln k माइनस टू, ये ln k में क्वाड्रेटिक बन गई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ln k का स्क्वायर माइनस थ्री ln k प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या आ जाएगा, ln k की वैल्यू या तो वन या तो टू, तो ये क्या होगा, या तो ई या तो ई स्क्वायर, ठीक है क्या, या तो ई या तो ई स्क्वायर, तो इसका आंसर आ जाएगा ए और बी। तो मैंने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया है क्वेश्चन, ठीक है। आई गेस तुम्हें दिख रहा होगा। अच्छा, हमने ये वाला कर लिया, ये वाला मतलब ये तो ठीक है, तो बहुत से वाले खुद ही कर सकते हो, इधर इसका मान लो, इसका मान लो, सबका ग्राफ बना लो, हो जाएगा। और इसमें एक ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये डिस्कस करेंगे इसका प्रूफ अच्छे से, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, और हमने कर लिया, हो गया। चलो कुछ बचा होगा तो मुझे बता देना, देख लेंगे भाई। चलो बढ़िया, थैंक यू।